नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य में सत्वेषु मैत्री की भावना के साथ पर्वाधिराज पर्युषण का तीसरा दिवस मनाया। प्राणी मात्र के कल्याण एवं मंगल हेतु महाप्रभावक उवसगहरम स्त्रोत का जाप एवं महामंगलिक हुआ। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि मैत्री के लिए हृदय को अभिमान की कलुषता से दूर रखना आवश्यक है। विनय और सरलता मित्रता के दो मजबूत स्तंभ है। मैत्री भाव है तो सब में, लेकिन टिकता वही है जहां स्वार्थ का अभाव हो। जिस हृदय में मैत्री भाव जम जाता है वहां अशांति को, लड़ाई झगड़े को स्थान नहीं मिल सकता। समाज, जाति, देश, धर्म की उन्नति में जितना बुद्धि बल लगाओगे, प्राणी मात्र के प्रति जितना मैत्री भाव रखोगे, उतना ही आनंद आपको मिलेगा। भगवान महावीर की हित शिक्षा मित्ति में सर्व भूयसु की भावना सदा हृदय में रखकर जीवन यापन करोगे तो सर्वत्र सुख ही सुख है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया कि प्रभु पार्श्वनाथ का जीवन क्षमा का आराधक और मैत्री भाव का साधक था। वह अपने अपकारी को भी क्षमादान देते हुए उसके कल्याण की कामना करते रहे। अगर हम भी चाहते हैं कि सभी लोग हमारे सहयोगी बने, उन्नति में सहायक बने, हमारे साथ सदा ही सहयोग की भावना रखें, तो हमें अपने आप पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। जगत के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने से सर्वत्र अभय का वातावरण बनता है और विश्व कल्याण की आधारशिला मजबूत होती है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया कि गजसु कुमार ने संसार की असारता को जानकर संयम लेने का संकल्प किया। माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन का राजा बनकर भी राज्य के प्रलोभन में नहीं फंसे। नवमुंडित अवस्था, शमशान में साधना और सिर पर एक जलती चिता से लाए लाल दहकते अंगारे, फिर भी संभावी साधक ने कर्म राशि को भस्म करके आत्मा को शुद्ध बनाया। एक दिन की चारित्र पर्याय और आवागमन मिटा लिया। ऐसे साधक वंदनीय और नमनीय है जिन्होंने स्वयं को दुख देने वाले सोमिल के प्रति भी वैर नहीं रखा। 12 भावना प्रतियोगिता में सीमा बाफना, उमा मुनोत और सोनिया सुराना क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता रहे। श्रीमती ललिता जी गादिया आज 27 उपवास के प्रत्याख्यान के साथ सुखसाता पूर्वक मास क्षमण तप की ओर अग्रसर है। धर्म सभा में उनके तप की अनुमोदना की। इसी प्रकार अनेक तपसाधकों के तेला तप के प्रत्याख्यान हुए। मकराना निवासी श्रीमान गौतम चंद टोडरवाल एवं उनकी सुपुत्री सुश्री मधु टोडरवाल के 28 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। महामंत्री अनिल जी सोनी ने आयम्बिल की 28 का संकल्प लेकर गौतम जी टोडरवाल का एवं मंजू पीपाड़ा ने तेला तप के साथ मधु टोडरवाल का अभिनंदन किया। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान रिखब चंद जी चंडालिया परिवार ने लिया। राजीव चोरदिया ने लाभार्थी परिवारों की अनुमोदना की। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने बताया कि आज मेरे पास श्री नारायण लाल मकवाना, पुत्र किशन लाल मकवाना, उम्र 80 वर्ष एवं उनकी पत्नी मीरा देवी, उम्र 74 वर्ष, निवासी कमला बावड़ीगंज, अजमेर के रहने वाले आए और उन्होंने जब अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई तो आज के समय में जिस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के साथ उनके परिवारजन व्यवहार कर रहे हैं, उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। मकवाना जी के 3 पुत्र 2 पुत्रियां हैं, जिनमें से बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ उसी घर में अलग अलग कमरों में निवास कर रहा है तथा मकान अपने नाम करवाने के लिए लड़ाई झगड़ा अपमानजनक व्यवहार कर अपने माता पिता को परेशान कर रहा है कि इस मकान में से हमें हिस्सा दे, और पुत्रवधू भी उन पर गंदे गंदे झूठे आरोप लगाती है। पुत्रवधू के पिता ने अपने बेटों से फोन करवाया कि नारायण के खिलाफ मेरी नातिन के साथ अश्लीलता व व्याभिचार करने का आरोप लगाकर उसे बंद करवा दूंगा और जमानत भी नहीं होगी। दोनों ही पति पत्नी बी.पी. शुगर और अस्थमा के रोगी हैं और बीमार हैं, और बड़ा पुत्र व उसकी पत्नी मारपीट कर उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं और उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं, जबकि बड़ा बेटा 12 साल से बाहर रह रहा था और आते ही मकान कब्जा करने की नीयत से दोनों वृद्ध माता पिता को हैरान व परेशान कर जबरदस्ती कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर रहे हैं। इस पर मैंने उनकी डग भरी घटना को सुना और पुलिस अधीक्षक महोदय के पास उनका प्रार्थना पत्र मैं अपने कवरिंग लेटर के साथ उनको भेजा।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर मुझे आकर जो बताया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने बताया कि जैसे ही वे वहां पहुंचे तो पुलिस अधीक्षक महोदय चुनाराम जाट साहब ने उनको बुलाया और बिठाया तथा जल वगैरह पिलाकर सारी उनकी दास्तां सुनी और उनसे कहा कि आप लोग आराम से घर जाओ, आपका प्रार्थना पत्र मैं संबंधित पुलिस थाना गंज पर भेज रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर ही गंज पुलिस थाने के थानेदार जी आ जाएंगे और मौका मुआयना करके आपका जो भी विधि सम्मत केस बनेगा वह बनाएंगे और आपके बयान भी आपके घर पर ही आकर ले लेंगे, आपको पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है, आपकी पूर्ण सुरक्षा करेंगे। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया तथा आश्वस्त किया, आप जब भी कोई तकलीफ हो मुझे मोबाइल पर फ़ोन करना। इस व्यवहार से दोनों वृद्ध दंपति का मनोबल व विश्वास बढ़ गया। इस पर उन्होंने रोते हुए बताया कि हमें इतने सद्व्यवहार की बिल्कुल आशा और अपेक्षा नहीं थी और जिस तरह अजमेर पुलिस अधीक्षक ने हमसे संवेदनशीलतापूर्ण व्यवहार किया, हम उनको दुआएं देते हुए आए हैं। पुलिस का यह रूप देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हुए तथा उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि हमारी सुनवाई जरूर होगी। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अजमेर पुलिस अधीक्षक व अजमेर पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बहुत संवेदनशील है और पुलिस का व्यवहार अब वृद्ध नागरिकों के प्रति राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावनाओं के अनुरूप है तथा राज्य सरकार के वृद्धजन पालन पोषण कानून के अनुरूप है। और जैसा पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम वृद्ध नागरिकों के अधिकारों व उनके मान सम्मान एवं उनकी जायदाद की रक्षा के लिए सदा उपस्थित हैं तथा उन्हें जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। आपका अपना राजेश टंडन, उपाध्यक्ष, राजस्थान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड, जयपुर। नागोला में केकड़ी रोड पर बनी पुलिया से लंबे समय से गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह ब्यावर केकड़ी के मुख्य मार्ग पर नागोला में पत्थर व झाड़ियां रखकर जाम लगा दिया, जहां पर काफी समय तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय प्रशासन ने भी ग्रामीणों से समझाइश की लेकिन विफल रही। सूचना पर पहुंची भिनाई पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर मार्ग को सुचारू रूप से शुरू करवाया। मौके पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों व नायब तहसीलदार सहित प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश कर कहा कि हाथों हाथ गंदे पानी की निकासी के लिए पुलिया को शुरू करवाया जा रहा है, जिसके बाद जेसीबी मशीन से शुक्रवार शाम तक पानी की निकासी के लिए कार्य जारी रहा। शाम करीब 6 बजे प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिया से गंदे पानी की निकासी हो पाई, जिस पर ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों ने कहा कि वह प्रशासन को लिखित पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई थी। मार्ग पर जाम लगाने के बाद में प्रशासन चेतने के बाद पुलिया से गंदे पानी की निकासी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि गंदे पानी से मकानों तक पानी भर गया था, जहां मकान में जाने में भी मकान मालिकों को परेशानी आती थी, साथ ही खेतों में भी पानी भर गया जिससे फसल खराब होने की कगार पर है। फिलहाल प्रशासन ने पुलिया से गंदे पानी की निकासी शुरू करवा दी है। गंदे पानी की निकासी के साथ ही प्रशासन में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें 273 छात्र मतदाताओं में से 244 मतदाताओं ने अपने मत का मतदान किया। छात्र संघ चुनाव मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर मतदान केंद्र पर पुलिस के जवान तैनात रहे, जहां शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। महाविद्यालय में एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशी रेखा जांगिर व एनएसयूआई की ओर से मीनाक्षी खटीक व निर्दलीय के रूप में देशराज लांबा छात्र संघ चुनाव मैदान में थे। मतदान के दौरान मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की मान मनोहार का दौर भी जारी रहा है। दोपहर 1 बजे बाद मतपेटियों को सील की गई। वहीं मतदान के दौरान सीआई महावीर मीना भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात दिखे। शनिवार सुबह कॉलेज परिसर में बने मतदान केंद्र पर मतों की गणना की जाएगी। त्रिकोणीय संघर्ष के चलते चुनाव काफी रोचक रहे। अखिल भारतीय नानक प्राज्ञ राष्ट्रीय युवा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज जैन ने बताया कि गुरु पन्ना का है फरमान, सामायिक बने हर घर की शान के मूल मंत्र को लक्ष्य रखते हुए 4 सितंबर भादवा सुदी 8 रविवार को अहिंसा प्रचारिका महिला प्रबोधिका साध्वी रत्नति परम पूज्य गुरुवर्या डॉक्टर ज्ञानलता जी मारासा की प्रथम पुण्यतिथि को राष्ट्रीय युवा संघ के तत्वाधान में संपूर्ण भारत वर्ष में एक साथ 15,000 से अधिक सामायिक स्वाध्याय करके मनाया जाएगा। सामायिक करने वाले महानुभावों को ऑनलाइन अभिनंदन पत्र भी दिया जाएगा। जगह जगह गुरुवर्या श्री के गुणानुवाद स्वरूप कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
इस कार्यक्रम के संयोजक रूपचंद कुमर बेंगलो होंगे। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष दिनेश बोहरा ने संपूर्ण युवा संघ की ओर से इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संपूर्ण नानक प्राज्ञ परिवार अभी से जुट गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश कावडिया ने बताया कि गुरुवर्या डॉक्टर ज्ञानलता जी मारासा का देवलोक गमन 1 वर्ष पूर्व अजमेर के पास थावला ग्राम में हो गया था। आपका जन्म अजमेर जिले के छोटे से गांव शिखरानी के बाफना परिवार में श्री दुलीचंद जी सा श्रीमती प्रेमलता जी बाफना के यहाँ हुआ। आपकी 2 बहिनें साध्वी डॉक्टर दर्शनलता और डॉक्टर चरित्रलता के नाम से जानी जाती हैं। वर्तमान में आपका चातुर्मास मसूदा अजमेर में गतिशील है। इस आयोजन की पावन प्रेरणा डॉक्टर दर्शनलता जी मारासा आदि थाना 6 के आशीर्वाद स्वरूप राष्ट्रीय युवा संघ को दी गई। राष्ट्रीय महामंत्री ने भादवासुदी तीज स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान केसरी पूज्य प्रवर्तक पन्नालाल जी मारासा की 135वीं जन्म जयंती 30 अगस्त को तप त्याग सामूहिक स्वाध्याय के रूप में मनाने का आह्वान किया। इस अनूठे आयोजन के लिए राष्ट्रीय युवा संघ को देश के विशिष्ट महानुभावों के शुभकामना संदेश अभी से प्राप्त हो रहे हैं। साध्वी श्री ज्ञानलता जी मारासा ने राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मद्रास, मायावरम, महाराष्ट्र, बेंगलुरु सहित अन्य प्रदेश में गुरु पन्ना सोहन की पताका फहराने वाली पहली साध्वी थी। आपने स्वाध्याय संघ में पुरुषों के भांति महिलाओं को भी अग्रणी रखा। महिलाओं की कक्षा 1 से 16 तक अध्ययन कराकर विदुषी रत्न भी बनाया। वे महिलाएं आज भारतवर्ष में पन्नालाल जी मसा उद्देश्य पूरा कर प्रयुष्ण में 8 दिन प्रवचन देने जाती हैं। गुरुनी ज्ञानलता जी ने अटला गुलाबपुरा में पशु बलि भी बंद कराए। आपकी सरलता से, सादगी से सभी के लिए कल्याण करनी है। बोलो जय ज्ञान गुरुनी की। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक व्यक्ति सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का हकदार है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के बावजूद गिरफ्तारी से उचित सुरक्षा प्रदान प्राप्त करने का हकदार है। न्यायमूर्ति निखिल एस करियल की पीठ आवेदक द्वारा दायर आवेदन पर 30 दिनों की अवधि के लिए ट्रांजिट जमानत देने की प्रार्थना कर रही थी, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के भीतर सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए, क्योंकि आवेदकों को संबंध में उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। आवेदक क्रमांक 1 के पति एवं आवेदक संख्या 2 के दामाद श्री जिमित सांघवी की आत्महत्या के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका थी। इस मामले में आवेदक नंबर 1 का विवाह जिमित संघवी से हुआ था, जो बंबई का निवासी था, और जबकि संघवी ने दुर्भाग्य से आत्महत्या कर ली थी। समाचार पत्रों की रिपोर्टें हैं जो दर्शाती हैं कि दिवंगत जिमित संघवी ने एक सुसाइड नोट लिखा था, और जबकि उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ घरेलू विवादों का उल्लेख किया था, जिसके परिणामस्वरूप अवसाद हुआ था और जिसके कारण वह एक विचाराधीन कार्य कर रहे थे। दाभी प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक प्राथमिकी के बिना भी गिरफ्तारी की आशंका के लिए अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना करने वाला एक आवेदन अब अनुमेय है, लेकिन साथ ही ट्रांजिट जमानत के लिए एक आवेदन इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। अधिक विशेष रूप से प्राथमिकी के अभाव में आवेदक यह तर्क देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की उचित आशंका है। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था, क्या अपीलकर्ताओं को ट्रांजिट जमानत दी जा सकती है या नहीं। पीठ ने कहा कि कोई व्यक्ति सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय या यहां तक कि शीर्ष अदालत, जैसा भी मामला हो, में गिरफ्तारी से उचित संरक्षण के लिए प्रार्थना करने का हकदार है, भले ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज न हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि कानूनी प्रस्ताव पर विचार करते हुए कि यदि गुजरात राज्य के भीतर किए गए समान प्रकृति के अपराध के लिए यह न्यायालय आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है और उक्त आवेदकों को अग्रिम जमानत देने के लिए सक्षम है, तो यह होगा इस न्यायालय के लिए भी आवेदकों के पक्ष में पारगमन अग्रिम जमानत देने के लिए सक्षम होना चाहिए, भले ही गुजरात राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में आवेदकों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज न हो, और जबकि आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष केवल उनकी गिरफ्तारी की उचित आशंका का अनुमान लगाया हो। उपरोक्त को देखते हुए बेंच ने अर्जी को मंजूर कर लिया। छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान कुछ देर के लिए दोनों ही संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर फर्जी वोटिंग की बात कहकर हंगामा किया, मगर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी के चलते स्थिति को संभाल लिया गया। शुक्रवार को छात्र संघ अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह से ही छात्र संघ चुनाव के लिए खड़े हुए अध्यक्ष प्रत्याशियों सहित अन्य पदों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कॉलेज परिसर के बाहर डेरा जमाकर बैठ गए तथा मत डालने पहुंचे मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए।
सुबह 8 बजे से 1 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में महाविद्यालय के 1090 मतदाताओं में से 767 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया तथा कुल 70.37% मतदान हुआ। सुबह से ही कॉलेज परिसर के बाहर एबीवीपी व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा नजर आया। कार्यकर्ता नारेबाजी कर अपने पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। इस दौरान कई बार फर्जी मतदान के शक मन कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के अंदर घुसने के भी प्रयास किए तथा बार बार शक जाहिर कर फर्जी मतदान की आशंका जताई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते ने शक के दौरान कई छात्रों को रोककर गहनता से पूछताछ भी की तथा आईडी कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही मतदाताओं को कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश की इजाजत की। भारी पुलिस जाब्ते के बीच पुलिस उपाधीक्षक कीव सिंह, सिटी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मीना मौके पर स्थिति को संभालते नजर आए। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के अंतिम क्षणों के दौरान एबीवीपी व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा बरपाया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस जाब्ते ने मौके पर छात्रों को खदेड़कर कॉलेज परिसर से दूर कर दिया तथा नारेबाजी शांत करवाए। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही अध्यक्ष पद सहित सभी 4 पदों के लिए 8 प्रत्याशियों का चुनावी भविष्य मतपेटियां में सीलबंद कर दिया गया तथा उपकोषालय में सुरक्षा जाब्ते के साथ रखवा दिया गया है। अब मतदाताओं के फैसले की जानकारी के लिए कल सुबह 10 बजे मतपेटियां से मतों की गिनती शुरू की जाएगी। विजय प्रत्याशियों की जीत के साथ शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। मतदान की प्रक्रिया के दौरान एक और जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू, मेला कमेटी अध्यक्ष रमाकांत दाधीच भी कॉलेज परिसर के बाहर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका मौके पर पहुंचे।